प्रश्न में यहाँ पे दिया है 96, 528, 2160, 3520 का मासा कितना है। ठीक है, मासा निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं, अभी मैंने पीछे बताई थी भाग विधि। ठीक है, अब यहाँ से गुणनखंड विधि से करेंगे। अगर देखो चार संख्याएं है तो गुणनखंड विधि से ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर तीन है तो भाग विधि से करते हैं। ठीक, तो हम देखो आप आज करेंगे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला 96 संख्या है, इस 96 संख्या को लेते हैं। ठीक, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ 96 देखेंगे कौन से किस संख्या से कटेगी, वो छोटी छोटी संख्या देखेंगे। तो दो से काटते हैं, तो चौको 8, दुर्वट 16। ठीक, फिर से दो से काटी जाएगी, तो दो से काटेंगे, दो दूनी 4। ठीक, और दो चौको 8, फिर दो से जाएगी, तो दो एकम 2 और दो दूनी 4। उसके बाद फिर दो से जा रही है, तो यहाँ पे दो छक 12, फिर ये दो से, दो तियां 6, और उसके बाद कितने से, तीन से, तीन एकम 3। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंड कितने आए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, कितना हो गया, 2 की घात 5 गुणे 3। ठीक है, क्योंकि दो दो जो है वो कितने बार आया था, 5 बार, और गुणे 3। अब इसी तरह से हम लेते हैं 528 को। 528 के हम गुणनखंड करेंगे, तो दो से भाग देंगे, दो दूनी 4, दो छक 12, दो चौको 8, फिर से देंगे, दो एकम 2, दो तियां 6 और दो दूनी 4, फिर से दो से देंगे, दो छक 12, दो छक 12, फिर दो से देंगे, दो तियां 6, दो तियां 6, अब तीन से देंगे, तो तीन एकम 3, तीन एकम 3। ठीक है, यहाँ पे 11 से 11 एकम 11। अब यहाँ कितना आया, 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 11। ठीक है, अब उसके बाद लेते हैं हम 2160। इसका भी हम इसी तरीके से सेम करेंगे। यहाँ दो से, तो दो एकम 2, शून्य त्रुटि बिंदु, दुर्वट 16 और यहाँ 0। उसके बाद दो से, दो पंचे 10, दो चौको 8, फिर उसके बाद दो से, तो दो दूनी 4, दो सत्ते 14। उसके बाद फिर दो से, तो दो एकम 2, दो तियां 6, दो पंचे 10। उसके बाद 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ देखो 3 से आएगा, तो तीन यहाँ पे 3 ने 27, फिर 3 से, तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो अभी देखो इसका कितना आया, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 गुणे, अब देखो 5 तो सिंगल है, तो 5 गुणे 3 में 1 2 3, तो 3 की घात 3। ठीक, इसी तरह से हम करेंगे 3520 का। 3520 का करेंगे, तो दो से भाग दिया, दो एकम 2। ठीक, यहाँ कितना बचा, 1, तो यहाँ पे दो सत्ते 14, दो छक 12 और 0। इसी तरह से फिर तो दुर्वट 16, दुर्वट 16 और 0, फिर से दो से, तो दो 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 चौको 8, दो चौको 8 0, फिर से दो से, दो दूनी 4, दो दूनी 4 और 0, फिर से दो से, तो दो एकम 2 और यहाँ 0। फिर यहाँ से करेंगे, तो दो से, तो दो पंचे 10, दो पंचे 10। उसके बाद 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 से। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, जो यहाँ पे हमने गुणनखंड किया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 गुणे 5 गुणे 11। अब देखो इन चारों गुणनखंड में ऐसी चीज देखेंगे जो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से देखते हैं, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, तीन इसमें, इसमें नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। 11 इसमें है, इसमें है, इसमें दोनों में नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो भी है वो तीनों में होना चाहिए। अब दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, तो जब मासा यहाँ निकालेंगे, तो मासा इक्वल टू हमारा, तो सबसे पहले 2। अब देखो इसमें कितनी घात 5, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ 6, यानी कम घात कौन सी है, 4। ठीक है, तो जितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, तो हमारा जो है मासा वो कितना आ गया, 16।